हेलो गाइज, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम अंकुश सर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट आया है 75 सेट का, उसका आज हम सेट नंबर 24 का A to Z क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के का क्रमशः रेशियो दिया हुआ 5:6:2 के अनुपात में रखे हैं। तो कुल मिलाकर बैग में 42 रुपया है। तो ज्ञात कीजिए कि बैग में 25 पैसे के कितने संख्या हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ 50 पैसे का सिक्का, उसके बाद 25 पैसे, उसके बाद कितना 1 रुपया, यानी 1 रुपया का मतलब कितना 100 पैसा। 100 पैसा हो गया। अब देखिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या दिया हुआ 5 के रेशियो में, और 25 पैसे का दिया हुआ 6 के रेशियो में, और 1 रुपया का दिया हुआ यानी 100 पैसा के 2 के रेशियो में। अब देखिए ये सिक्के का रेशियो है, सिक्के का रेशियो दिया हुआ 5:6:7। अब 50 पैसे का अगर 5 सिक्का है, 50 पैसे का अगर 5 गो सिक्का है तो कितना पैसा हुआ टोटल। 50 गुना 5 कर दीजिएगा, 250 पैसा हो जाएगा। ठीक, इधर 25 पैसे का 6 गो सिक्का है तो कितना पैसा हो जाएगा, 150 पैसा हो जाएगा। ठीक, अगर 100 पैसा का 2 गो सिक्का है तो यानी 200 पैसा हो जाएगा। ये देखिए हम टोटल पैसा में निकाल लिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रुपया में 42 रुपया। हम रुपया को भी पैसा में बदल लेंगे। इसको जोड़िएगा तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा। देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा कितना। देखिए 250 प्लस 150 400 2 600, यानी टोटल हो जाएगा 600 पैसा। ठीक, अब देखिए अब यही जो है 600 पैसा यानी 600 रेशियो का मान निकला कितना 42 रुपया। 42 रुपया इसमें 100 से गुना कर देंगे, ये भी पैसा में बदल जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 6 से काट दीजिए 42, यानी 1 रेशियो का मतलब निकल गया 7 पैसा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे कितना है, देखिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 6 दिया हुआ। 25 पैसे की संख्या कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए 1 रेशियो का मान है 7, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए 6 रेशियो का मान कितना 7 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 42, यानी 42 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी छूट गया है, ऑप्शन नंबर डी में है 42। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब किसी राशि को 2 वर्ष का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 3528 रुपया और 3 वर्ष के बाद मिश्र धन 3704.4 है, तो वास्तविक राशि कितनी है, यानी मूलधन पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष का रेशियो कितना दिया हुआ 3528। ठीक, 3 वर्ष का रेशियो कितना दिया हुआ है 3704.4 दिया हुआ। सबसे पहले तो आप रेट निकाल लीजिए, उसके बाद ये मूलधन निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले वर्ष में देखिए कितना का अंतर है, 1 वर्ष का, और इसमें कितना का अंतर है, इसमें घटाइएगा कितना का अंतर हो जाएगा। देखिए इसमें घटाइएगा तो अंतर हो जाएगा आपको 176.4 का अंतर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है, यानी रेट कैसे निकालेंगे, यही जो परसेंट वृद्धि हुआ यानी 176.7 गुना 100/2 साल पहले का जो ब्याज निकला यानी मिश्र धन निकला, उसको गुना कर दीजिए यानी भाग दीजिए। इसमें कितना हो जाएगा, वो कितना देखिए 3528 दिया हुआ था शायद, 3528 ही है ना, हाँ 3528 ही है। अब देखिए इस जीरो से 1 जीरो खत्म दशमलव से, अब देखिए 1764 से ये 2 मरतबे में कट जाएगा। ठीक, ये 2 से काटेगा तो 5 मरतबे कटेगा, यानी रेट कितना निकल गया, रेट देखिए निकल गया आर बराबर 5% रेट निकल गया। अब हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, यानी पहले ब्याज दिया हुआ 1 साल का कितना, सबसे पहले ब्याज दिया 176.4 ब्याज निकला है। तो हमको मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन दिया हुआ हमको, तो यहाँ देखिए P × 1 + R/100 बराबर कितना 2 साल का दिया हुआ 3528 रुपया। ठीक, अब देखिए मान धरिए P का मान हमको निकालना ही है, 1 + R का मान 5 निकला बटे 100
टी यानी 3528 रुपये क्या साल का है, 2 साल का। तो यहाँ पे 2 दीजिए, 3528, ठीक 3528 हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, p इंटू काट दीजिए यानी 20 × 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 1 21, 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441/400 बराबर कितना 3528। इसको काटिएगा तो इससे कट जाएगा, ये कितना मरतबे में 8 मरतबे में कट जाएगा। इसका मतलब देखिए p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 8 चौके 3200 रुपया, यानी मूलधन कितना न मिल गया 3200। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, PQR का रेशियो दिया हुआ 3:5:7 के रेशियो में पैसा लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। अब देखिए R जो है 3,37,600 रुपया एक साल के बाद और लगा देते हैं, और P जो है 45,600 रुपया निकाल लेते हैं, तो इसका रेशियो इतना बदल जाता है। चलिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले P, उसके बाद क्या देखिए Q, उसके बाद R, ये सब का रेशियो कितना हुआ 3:5:7 के रेशियो में इसको हम x लगा लेते हैं अनुपातिक रेशियो में, ताकि रियल वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखिए R, सबसे पहले R लिख लीजिए 7x, ये जो है एक साल के बाद 3,37,600 रुपया और लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद P जो है, P का रेशियो कितना है देखिए 3x, ये जो है 45,600 रुपया निकाल लेता है एक साल के बाद। तो इस सब का रेशियो जो है देखिए ऊपर में क्या लिखे R का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए R का रेशियो ये है 167 वाले, और इसका Q का रेशियो 159 वाले, और P का रेशियो है 24। ठीक, तब देखिए P का रेशियो 24 है तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा यानी 167/24। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो R का मान कितना निकलेगा, देखिए इस सब को जब हल कीजिएगा तो x का मान निकलेगा कितना जानते हैं 47,200 x का मान निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जोड़ घटाव कीजिएगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्टली लेते हैं x का मान। ठीक, अब देखिए x का मान निकल गया 47,200 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है P का आंतरिक निवेश कितना है, यानी P जो है देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, P ने आरंभ में कितना पैसा लगाया था। ठीक, तो P का रेशियो कितना है देखिए यहाँ पे, P का रेशियो देखिए यहाँ पे कितना है 3x, x का मान निकल गया इतना। अब 3x का हमको निकालना है मान, तो P का रेशियो कितना है 3x, इसको कर दीजिए 3 × 47,200 से गुना कर दीजिएगा। देखिए डबल जीरो उतर गया, 2 × 6 हो जाएगा 47, यानी 7 × 21 का 1, 4 × 12, 2 × 14, यानी कितना हो जाएगा 1,41,600 रुपया हो जाएगा, 1,41,600 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार टेबल टेनिस मेज का क्षेत्रफल 0.015 वर्ग मीटर है। ठीक, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना का अनुपात में है तो मेज का वास्तविक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, यानी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 2 और 3 के रेशियो में। अगर मान लीजिए इसमें x लगा लेते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2x × 3x बराबर कितना हो जाएगा 0.015 मीटर वर्ग दिया हुआ है। अब देखिए गुना कीजिएगा तो देख लीजिए सबसे पहले इस दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 3 0। ठीक, इधर हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15। ठीक, अब देखिए 5 से इसको भी काट दीजिए, 200 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए इधर बचा कितना x² बराबर 1/400। ठीक, अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1/20। ठीक, x का मान 1/20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है चौड़ाई का रेशियो कितना है 3x। चौड़ाई का रेशियो कितना है, चौड़ाई का रेशियो है 3x, कितना हो जाएगा 3 × 1/20। देखिए कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। 3/20 को हम ये भी लिख सकते हैं कितना, देखिए 0.05 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 0.15
0.15 या 0.10। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक कक्षा में 10 छात्र का वजन किलोग्राम में दिया हुआ, इसका माध्यिका पूछ रहा। माध्यिका जो होता है यानी बीच वाली संख्या होता है। अगर संख्याओं का यानी नंबर ऑफ संख्या विषम है तो उसका बीच वाला संख्या माध्यिका कहलाता है। ठीक, अगर नंबर ऑफ संख्या यदि नंबर ऑफ संख्या सम संख्या हो तो दोनों साइड से समान संख्या में छोड़ के बीच वाला जो संख्या बचता है वो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दिए वही निकलेगा। यहाँ पे देखिए संख्या 10 है यानी सम है, तो पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। चलिए हम अवरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा। सबसे पहले 37, उसके बाद देखिए क्या है 40, उसके बाद क्या है देखिए 43, उसके बाद 44, उसके बाद देखिए क्या है 45, उसके बाद 52, उसके बाद क्या है देखिए तो 55, उसके बाद 56, उसके बाद कितना है 58, उसके बाद 60 है। देखिए 10 ऊपर गया, 1 2 3 4 5 6 4 10 ऊपर गया। देखिए माध्यिका निकाल। सबसे पहले 4 संख्या पीछे छोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 और 4 को यहाँ छोड़ दीजिए, आगे से 4 छोड़ दीजिए। बीच वाला जो 2 संख्या बचा इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यही माध्यिका हो जाएगा। यानी 45 प्लस 52/2, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 459 प्लस 7/2 यानी 48 दूना 96 प्लस 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 48.5 किलोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ क्वेश्चन इतना का और पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 पर पावर 55 बट्टे 3 गुना 3 पर पावर 11 प्लस 2 पर पावर लिख सकते हैं कितना 2 पे पावर इसको लिख सकते हैं 3 गुना 48। ठीक, इसको लिख सकते हैं देखिए 2 पर पावर 4 गुना 18। ठीक, अब देखिए इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 पर पावर 55 गुना 4 पर पावर 55 गुना नीचे में जो 3 पावर 11 ऊपर हो जाएगा 3 पावर माइनस में हो जाएगा 11। ठीक, प्लस इधर देखिए कितना हो जाएगा 2 पर पावर 148 गुना 3 कीजिएगा तो 144, ये 2 ऊपर है में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -72 18 चौके। ठीक, अब देखिए हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 पर पावर 55 सॉरी यहाँ देखिए 3 पर पावर 55 को क्या करते हैं, ये 3 पावर 55 में से -11 घटाइएगा तो 3 पर पावर हो जाएगा 44 गुना 4 पर पावर 55 प्लस यहाँ दीजिएगा 2 पावर 144 में से 72 घटाइएगा तो 72 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। पावर में सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिएगा हर एक पावर में। इसमें भाग दिया 44 में तो बचेगा 0 से 0 नहीं लेंगे तो इसका मतलब 4 लेंगे, फिर गुना 4 पर पावर से भाग देंगे तो 52 यानी 3 बचेगा 4 पर पावर। इसमें भाग देंगे तो 0 बचेगा, 3 2 पावर 4 लेंगे। ठीक, अब देखिए 3 पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 81 होता है, तो इकाई अंक कितना 1। इसका कीजिएगा कितना 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 4 का मतलब 16 यानी इकाई अंक कितना 6। जब इस सबको हल कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 1 गुना 4 4 प्लस 6 बराबर 10, यानी 10 होगा, तो इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आदमी ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर द्वारा साइकिल से तय किया, तो उसने पैदल कितना दूरी तय किया, यही बात पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले देखिए पैदल, उसके बाद साइकिल से। ठीक, पैदल इसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम ओवरऑल टोटल इसका एवरेज चाल निकाल लेंगे तो रेशियो से बन जाएगा तुरंत। देखिए कैसे निकालेंगे फिर चाल। यहाँ पे दूरी तय किया कितना 50 किलोमीटर कितना घंटा में 8 घंटा में, यही तो हो गया दूरी बटा समय बराबर चाल। ठीक, अब देखिए ये 8 से गुना कर देते हैं सभी में, 8 से गुना यहाँ 8 से गुना यहाँ 8 से गुना यहाँ 8 से गुना इसलिए किया ताकि भिन्न खत्म हो जाए। ठीक,
आप देखिए ऐसे करके निकाल लेंगे। 8 से 8 खत्म, 8 पंचे ये गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 में से 50 कटाइएगा तो 6 बचेगा। यहाँ देखिए 40 में से और 50 में से 40 घटाइएगा तो 10 बचेगा। ये चाल है, ऊपर में सभी हर एक जगह चाल है, तो नीचे में जो ये समय निकला, नीचे में जो ये निकला, ये समय का निकला, ये टाइम का रेशियो। ठीक, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 3:5। ये समय का रेशियो है। अब हमको पूछ रहा पैदल दूरी कितना है। ठीक, पैदल दूरी, पैदल इसका चाल कितना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय। पैदल इसका चाल दिया हुआ देखिए कितना, पैदल का रेशियो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 5 गुना समय। समय देखिए अभी कितना निकला 3 के रेशियो में, समय कितना निकला 3 के रेशियो में। अब देखिए 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, इसका कितना हो जाएगा 5 तिया, तो 5 तिया हो जाएगा कितना, 5 तिया 15 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। पैदल दूरी तय किया 15 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम 25 दिन में 15 पुरुष या 20 महिला द्वारा पूरा किया। मतलब अगर 25 दिन हम 15 पुरुष काम करेगा तो भी काम पूरा हो जाएगा, और 20 महिला करेगा तो भी काम पूरा हो जाएगा। तो हम देखिए महिला और पुरुष का सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, यानी 25 दिन में 15 को पुरुष से काम कराएंगे, यानी मेल से, तो भी काम पूरा हो जाएगा। या 25 दिन में हम 20 को फीमेल से कम कराएंगे तो भी कम। देखिए रेशियो निकाल लेते हैं, 25 से 25 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब देखिए सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, एम और यानी मेल और फीमेल का रेशियो निकालिएगा तो 4:3 निकल जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क ये जो है देखिए, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क की, यहाँ भी एम का मान धर के टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, इधर भी एफ का मान धर के, कहीं भी निकाल रखिएगा मान बराबर ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कितना, तो 25 गुना 15 था। देखिए 25 गुना 15 है, उसके बाद एम का मान कितना निकाले हैं 4, एम का रेशियो 4 निकला है। ठीक, तो यहाँ गुना 4 कर दीजिए। अब देखिए 25 गुना 4 100 और 15 गुना 100 यानी 1500। टोटल वर्क निकल गया 1500। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि काम को पूरा करने के लिए 20 पुरुष और 40 महिला, यानी 20 को पुरुष 40 महिला को एक साथ लगाया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए सबसे पहले देखिए अब क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना निकला 1500। ये टोटल वर्क 1500 में 20 गो महिला है प्लस 40 गो पुरुष हैं, सॉरी लगता है उल्टा बोल दिए हैं, 20 गो, हाँ ठीक है 20 पुरुष और 40 महिला हैं, 20 पुरुष और 40 महिला हैं, तो 20 पुरुष का रेशियो है 4, महिला का रेशियो है 3। अब देखिए इससे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया 1500, नीचे में कीजिए 80 या 120 यानी 200 हो जाएगा। नीचे में 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, काटेगा कितना 7.5 निकलेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कितना 7.5 दिन। 7.5 दिन में 20 गो पुरुष और 40 गो महिला मिलके पूरा काम को कर देगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 और एक अन्य संख्या पी का एलसीएम 1216 है, यदि इनका एचसीएफ 8 है तो इसमें से पूछ रहा है मतलब कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन हो सकता है। ये तो सिंपल सवाल है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जैसे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक, यही बात यहाँ देखिए, पहला संख्या दिया हुआ 64, दूसरा संख्या दिया हुआ पी, एलसीएम दिया हुआ 1216, ठीक, और एचसीएफ दिया हुआ आर। आप देखिए आर और पी में रिलेशन पूछ रहा है, काटना कुछ नहीं, देखिए पी बटे आर को इधर कर लिए भाग में आ जाएगा, इधर 1216, इधर 64 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है रेशियो कौन क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ पी बटे आर बराबर 1216 बटे 64। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है पी बटे आर बराबर 1216 बटे 64, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को आर से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल और शेषफल
का योग 8 आता है तो भागफल और शेषफल में वर्गों का अंतर 16 है, तो वह संख्या पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। मान लेते हैं कि वह संख्या x है, वह संख्या मान लेते हैं कि भागफल जो है, मान लेते हैं भागफल x है और उसके बाद शेषफल जो है शेषफल y है। ठीक, यह भागफल x और शेषफल y है। तो देखिए कह रहा है इसका योग जो है, इसका योग दिया हुआ 8। ठीक है, भागफल और शेषफल का योग दिया हुआ यानी x प्लस y बराबर 8 दिया हुआ और इसके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ। यहाँ से देखिए हम x, आप देखिए इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 16। देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ 8, यहाँ पे 8 मान रख बैठा देंगे, यहाँ पे 8 मान रखिएगा। देखिए तो 8 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए 8 से काट दीजिएगा 16 2। अब देखिए इसको जब आगे कीजिएगा तो x का मान निकलेगा कितना। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 निकला और x प्लस वाई बराबर 8 है। अब इसमें से x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। x और y का मान निकल गया 5 और 3। अब क्वेश्चन हमको संख्या निकालना है, तो संख्या में 4 से भाग देते हैं, संख्या भागफल है माने कितना 5, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 5 गुना 4 इसमें भाग देते हैं प्लस 3 शेष बचता है, कितना होगा 4 5 20 3 23, तो संख्या कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या अन्य संख्या का 25% है, बड़ा संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए एक संख्या मान लीजिए बड़ा, एक संख्या 100 है, उसका 25%, 100 का 25% 25 ही होता है। इसका रेशियो निकाल लीजिएगा तो 4:1 होगा। अब कह रहा है बड़ा संख्या जो है यह छोटा संख्या से 12 अधिक है। रेशियो में देखिए कितना का अंतर है 3 का, लेकिन रियल में कह रहा 12 अधिक है यानी 3 रेशियो बराबर 12, तो एक रेशियो का मान निकालिएगा कितना हो जाएगा 4। अब हमको पूछ रहा बड़ा संख्या कितना है रेशियो में 4, तो 4 रेशियो का मान कितना 4 गुना 4 कर दिएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना 4 कीजिएगा कितना हो जाएगा यानी 16। तो बड़ा संख्या कितना है 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक समबाहु त्रिभुज ए ओ बी एक वर्ग ABCD में सन्निहित है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें यदि दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए देखिए कह रहा क्या, क्वेश्चन में कह रहा है देखिए एक वर्ग दिया हुआ क्वेश्चन में। अब कह रहा है इस वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुज आपस में बराबर होता है। ठीक, अब देखिए इसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है वाट होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यानी भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 48। ठीक, तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर हो जाएगा 4√3। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। ठीक, अब देखिए भुजा का मान निकल चुका है 4√3 यानी √3/2 गुना 4√3। देखिए 2 से कटेगा तो 2, √3 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। 31 और 150 के बीच कितनी, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ संयुक्त भाज्य संख्या होगा। ठीक है, संयुक्त भाज्य संख्या, कितनी संयुक्त भाज्य संख्या है। सबसे पहले देखिए लिखते हैं 131 के बाद देखिएगा तो सबसे पहले भाज्य संख्या जो है 132 आता है, 132 में भाग लग जाता है। उसके बाद देखिए 133 भी भाग लग जाता है, उसके बाद 134 में भी भाग लगेगा, 135 में तो भाग लगेगा ही, 136, उसके बाद 138,
उसके बाद 140 में भाग लग जाएगा, उसके बाद 142, उसके बाद 143 में भी भाग लगेगा, उसके बाद देखिए 144 में भाग लगेगा, उसके बाद 145 में भाग लगेगा, 146 में भाग लगेगा, फिर 147 में भाग लगेगा, फिर 148 में भाग लगेगा, फिर 149 में भाग लगेगा। देखिए टोटल संख्या कितना हो गया, काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी कितना है, 75 प्लस 40 प्लस 30। ठीक, अब देखिए चाल दूरी बट्टे समय को लिखना नीचे में, तो समय तो हमको दिया हुआ नहीं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। नीचे में फिर से दूरी बट्टे चाल लिखिए, यानी 75 बट्टे 25 प्लस 75 बट्टे 25 प्लस कितना 20 बट्टे 40 प्लस उसके बाद देखिए 10 बट्टे 30 सॉरी 1 मिनट उल्टा हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 75 बट्टे 25 प्लस 40 बट्टे हो जाएगा कितना 20, उसके बाद 30 बट्टे 10। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो जो मन निकलेगा वही तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ऊपर में ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में ऐड कीजिएगा तो 145 हो जाएगा। नीचे में देखिए, नीचे में लेते हैं एलसीएम कीजिएगा कितना, देखिए सब तो कट ही रहा, 25 दिया 75, 20 दूना 40, 10 दिया 30, कितना हो जाएगा 3 2 5 5 3 8, नीचे में 8 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा 18.125 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 125 किलोमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। जब 383 उसके बाद है 364 और 174 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए जब ये बराबर डाटा रहेगा तो इसका अंतर है मोसो निकालने के, सबसे मोसो अंतर विधि से मोसो निकाल लीजिए, यानी इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर निकाल लीजिए और इसका अंतर निकाल लीजिए। देखिए दोनों का अंतर निकालिएगा तो निकलेगा कितना 19 आ जाएगा अंतर, इसका निकालिएगा तो 190 आ जाएगा और पूरा अंतर निकालिएगा तो 209 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो तीनों संख्या 19 और देखिए 19 और 190 और 209 इस सब का HCF निकाल लीजिए, यानी LCM मोसो निकालिएगा तो 19, इसका संख्या क्या हो जाएगा, अंतर जो संख्या होगा वह 19 होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न संख्या 25, 105, 43 और 55 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए परिनिम्न संख्या निरंतर अनुपात में, यानी समानुपात बन जाए। देखिए क्या हुआ 25 में करा कौन सा संख्या ऐड करें, मान लीजिए x ऐड करते हैं बटे 105 प्लस x बराबर 43 प्लस x बटे 155 प्लस x। देखिए अगर x रख के इसको समीकरण को गुणा कीजिएगा, हल कीजिएगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से रखिए। x का मान लीजिए हम 20 रखते हैं, अगर समीकरण को संतुष्ट कर जाए तो सही होगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, इसका नियम यही बनाने का जल्दी हो जाएगा। चलिए x का मान अगर हम 20 रखते हैं, देखिए 25 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45, नीचे में जोड़िए 100 तो कितना हो जाएगा 125, इधर जोड़िएगा तो कितना, देखिए इधर कितना है 43 में 20 जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा, इधर 155 में 20 जोड़िएगा तो 175 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काटिए 9 से, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, उसके बाद देखिए इधर काटिए 25 सत्ते 25 से काटिएगा 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, देखिए बराबर है ना 5 बराबर 7/10, मतलब यही रेशियो बराबर है, यानी इसका आंसर कितना है, इसका मतलब 20 सही इसका मान है x का।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का गोला जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है को पिघला कर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए हम गोला है तो उसका गोला किसका मतलब क्या, गोला का आयतन जितना होगा उतना ही ये तार का यानी आयतन होगा। चलिए गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा 3/2 r³ यानी होल क्यूब बराबर कितना, बेलन का कितना पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक, अब देखिए 4/3 गुना 27/8 बराबर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड। यहाँ देखिए 1/10 का मतलब 1/100 गुना एच, देखिए 3 से काटेगा 9 मरते 27, 4 से काटेगा 2 और 2 से काटेगा कितना 50। देखिए एच का मान कितना निकल गया, एच बराबर निकल गया 450 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर में, 100 से भाग दे देंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए 450 में 100 से भाग देंगे तो मीटर में आ जाएगा। 00 से 1 0 खत्म, एक अंक के बाद दशमलव। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए एच बराबर 4.5 मीटर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3√8 और 2√4 और 6√64 में सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है। देखिए ये पहला दिया हुआ √8, इसका मतलब क्या होता है, देखिए √8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8 पूछ जाता है। तो इसका मतलब इसमें से रूट के बाहर 3 है यानी क्यूब है तो इसमें से का मान 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब 4 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2, तो भी 2 बाहर हो जाएगा तो इसका भी मान 2 आया। अब देखिए आगे में था कितना 6√64, इसको भी हल कीजिएगा तो रूट के अंदर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। देखिए 6 को 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी सभी का मान बराबर आया तो इस आंसर का कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बराबर हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं है क्योंकि सबका मान बराबर आया 2 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान कितना होगा। इसको देखिए जो 90 पूर रहा है, ये दोनों 90 पूरा और ये दोनों 90, इन दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। देखिए हम पहले वाला को 10 10 को बदलते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री करेंगे तो उतना ही घट के हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको भी बदलेंगे 10 15 डिग्री को। ठीक, 10 को बदलेंगे कितना 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 75 डिग्री में बदलेंगे। देखिए ठीक है 75 डिग्री, उधर बचा क्या, उधर बचा था 10 75 डिग्री और इंटू में था 10 80 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या हो जाता है 10 90 डिग्री में थीटा बराबर कितना होता है कोट थीटा, तो कोट 80 डिग्री इंटू 10, फिर यहाँ भी करेंगे 10 90 डिग्री में थीटा बराबर कोट थीटा यानी कोट कितना कोट 75 डिग्री। ठीक, इधर भी था कितना 10 80 डिग्री था और 10 75 डिग्री था। अब देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यानी कितना हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% का छूट देने के बाद 266 रुपया प्रति साड़ी को बेचता है। तो किसी अगर छूट दे रहा तो आपका 100% वो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। ठीक, अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया तो मतलब दिया कितना में 95% पर। अगर 95% पे बेचा तो कितना में बेचा 266 में। ठीक, अब देखिए यहाँ से 5 से काटिएगा 20 पंचे 100, 19 पचे 95, 19 से काटिएगा देखिए 19 का 19, 19 चौके 76, यानी एमपी कितना निकल गया, एमपी निकल गया 14 दूना 28 यानी 280 रुपया एमपी निकल गया। अब कह रहा है यदि वह छूट नहीं देता है, छूट नहीं देगा तो मतलब एमपी जितना उसी बेचेगा, एमपी कितना निकला, एमपी निकला 280, इसी पे बेचेगा
इसी पे बेचेगा, जब वह इसी पे बेचेगा तो 12% का लाभ होगा। लाभ कौन सी पे होता है? क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो लाभ कितना हुआ? 12%, यानी 112/100। इसको भी देखिए काटिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 32 नहीं 28 चौके 112 और 25 चौके 100। 28 से काटिएगा तो 10। अब देखिए सीपी कितना हो गया? सीपी हो जाएगा 25 × 10 = 250। हमसे तो यही पूछ रहा है सीपी कितना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 250। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं और 25 आशुलिपित जानते हैं। 25 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं। 7 टंकर और आशुलिपित दोनों जानते हैं। 4 आशुलिपित और तथा कंप्यूटर जानते हैं। 12 टंकन और कंप्यूटर जानते हैं। ठीक, उसके बाद और 3 व्यक्ति जो है तीनों चीज़ जानता है। सबसे पहले देखिए इसको हम डायग्राम के अनुसार बनाते हैं। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं ये जो है ये है आशुलिपि, ये है टंकन जानने वाले व्यक्ति, ये है आशुलिपि जानने वाले व्यक्ति और ये है कंप्यूटर जानने वाले व्यक्ति। ठीक, अब देखिए कह रहा है 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं। 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते बाढ़ में। 11 आशुलिपि जानते हैं। ठीक, 11 आशुलिपि जानते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 25 को कंप्यूटर जानते हैं। ठीक, अब कह रहा क्वेश्चन में 7 टंकन और आशुलिपित दोनों जानते हैं। 7 को टंकन और आशुलिपित दोनों जानते हैं। टंकन और आशुलिपित यानी यही वाला 7 को जानता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है 4 आशुलिपित और कंप्यूटर दोनों जानते हैं। आशुलिपित और कंप्यूटर 4 को जानते हैं। अब 12 टंकन और कंप्यूटर जानते हैं। 12 को टंकन और कंप्यूटर जानते हैं। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है 3 व्यक्ति तीनों चीज़ जानते हैं, यानी बीच वाला जो 3 व्यक्ति तीनों चीज़। अब देखिए 4 को जानता है आशुलिपित और टंकन, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा देखिए 11 को व्यक्ति आशुलिपित जानता है, तो देखिए यहाँ पे 4 3 7 1 8 3 11, इसका मतलब 3 यहाँ हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 25। यहाँ पे अगर 1 हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 1 4 4 9 13 13 12 25, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 को टंकन जानने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे 9 3 12 12 4 16 16 8 24, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा क्वेश्चन में अगर यदि उस विभाग में 50 कर्मचारी हो तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों कार्य में से कोई भी कार्य नहीं करता है। अब देखिए टोटल हमको निकालना है। सबसे पहले टोटल कितना व्यक्ति इसमें है। चलिए टोटल कैसे निकालेंगे देख लीजिए। थोड़ा सा हम छोटा कर दिए हैं ताकि अच्छा से दिखाई पड़े। सबसे पहले देखिए टोटल कितना निकालेंगे। तीनों में जो ऐड है कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले सबको अलग अलग से जोड़ लेते हैं कितना कितना है। देखिए जो अलग अलग है उसको नहीं जोड़ेंगे। देखिए हम टंकन से शुरू करते हैं। पहले टंकन में पहले 8, पहले टंकन का टोटल लिख लेते हैं। किसी एक का टोटल लिख लीजिए, उसका अलग अलग करते हैं। टंकन में टोटल आदमी है 24 गो। अब देखिए उसके बाहर वाला सभी को जोड़ दीजिए। टंकन वाला ऑप्शन को छोड़ के हमने देखिए हम कलर चेंज करते हैं तब बताते हैं। यानी इसके अंदर में जितना लिखे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, इससे बाहर जो भी है उस सबको ऐड कर लीजिए। देखिए कितना है? 24 को ऐड कर लिया। उसके बाद कितना है? 3 + 1 + 12, बस इतना ही है। जोड़ दीजिए 24 3 27 1 28 28 12 40, टोटल 40 को आदमी इसमें शामिल हैं। लेकिन जबकि विभाग में 50 को आदमी कम करता है तो शेष कितना आदमी है जो कम नहीं करता है? इसका मतलब 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ x अक्ष में बिंदु -2 और 5 के प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए इसमें प्रतिबिंब पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, ये यहाँ इधर होता है x, इधर होता है x', इधर होता है y और इधर होता है y'। ठीक, इधर होता है नेगेटिव। अब मान लेते हैं देखिए x अक्ष का मान कितना है? -2 और 5, यहाँ पे नहीं दिख रहा अच्छा से।
-2 और 5 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक। प्रतिबिंब पूछ रहा है इसका। -2 और देखिए एक्स का अक्ष इधर माइनस में होता है, इधर वाई प्लस में होता है, इधर एक्स प्लस में होता है, इधर वाई माइनस में होता है। एक्स का मान माइनस है तो इस रेशियो माइनस होगा, और वाई का मान प्लस है तो इसका मतलब माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में होगा। तो इधर देखिए माइनस, एक्स का मान माइनस इधर होगा और वाई का मान इधर प्लस। तो यानी मान लीजिए यहाँ पे होगा -2 और 5। इसका अगर वाई निर्देशांक निकालेंगे तो इसकी जस्ट नीचे हो जाएगा, ठीक। इसके जस्ट नीचे होगा, देखिए तो इसका चिन्ह वाई का चिन्ह बदल जाता है। तो एक्स का मान -2 ही रहेगा, वाई का 5 है तो -5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -5 और -2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात समीकरण x² - 11x + 30 = 0 के मूल गुणनखंड का प्रयोग करते हुए गुणनखंड का पता लगाएं। यानी अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है इसमें। तो आप लोग भी जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b/a, -b की जगह कितना है? -11 बटा a के मान कितने कुछ है तो 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 11 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। देखिए c की जगह पे क्या है? +30, a की जगह पे 0 यानी 1 है, 30 बटा 1 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 30। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा बराबर 30 है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 11 है। मतलब ऐसा दो संख्या का नाम बताइए, दो संख्या सोचिए जिसको जोड़ेंगे तो 11 बार गुना करेंगे तो 30 होगा। देखिए सोच लिया हमने, अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 6 और बीटा का मान 5। देखिए गुना कीजिएगा तो 30 पूर रहा है और जोड़िएगा तो कितना पूर रहा है? 11। अब क्वेश्चन में यही बात तो पूछ रहा है अल्फ़ा और बीटा का मान। देखिए ऑप्शन में क्या है? 6 और 5। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ 6 और 5। इसका मूल क्या है? एगो 5 एगो 6। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 1 का अद्वितीय हल है। तो k बराबर क्या होगा? देखिए जब अद्वितीय हल होता है तो इसका मान होता है कितना? a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पे देखिए a1 के जगह पे 1 है और b1 के जगह पे यानी x का क्वाड्रेंट में कुछ होता है 1 है, और a2 की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 है बराबर -2 y का क्वाड्रेंट। उसके बाद कितना y का यहाँ पे कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। अब देखिए k बराबर हल की जगह कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल है तो यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस करके होता है, ठीक। k बराबर, अब देखिए k बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -6 हो जाएगा। देखिए माइनस से गुना करेंगे प्लस, इसका मतलब क्या? k बराबर, इसका मतलब k बराबर कभी भी माइनस में मान नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को सेट अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने अलग अलग तरीके से ए बी सी डी ई और एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें डी ई और एफ हमेशा एक साथ रहे। सबसे पहले देखिए 6 गो संख्या हैं, उसमें से कह रहा है डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ एक साथ रहेगा। इस सब को मान लीजिए एक साथ रहेंगे तो घेर लेते हैं बॉक्स में, यानी इस सब का मान 1 हुआ। इधर बचा क्या? ए बी और सी। टोटल संख्या क्या हुआ? देखिए एगो ई, 2 3 4, यानी 4 गो संख्या हुआ। यानी फैक्टोरियल 4 गुना ई 3 गो है तो इसको आपस में बदल सकता है अपने आप में, तो इसको फैक्टोरियल 3, इसी का मान निकाल लीजिए। देखिए कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फिर गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको हल कीजिएगा तो कितना? देखिए 4 दूना 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1 यानी 24 गुना 4 2 तिया 6 कीजिएगा तो कितना? 144। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।